बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी। पिशीन में गाड़ी बह गई, 3 खवातीन और 2 बच्चे जहां बहक। मस्तूंग में गरज चमक के साथ तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। नदी नालों में तोगयानी, खड़ी फसलें तबाह। सैलाबी पानी घरों में दाखिल, कच्चे मकानात गिर गए। कानक डैम के स्पिलवे से पानी ओवरफ्लो हो गया। पानी घरों में दाखिल, बारिश के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा। गंदावा का ज़मीनी रास्ता फिर मुअत्तल। मूसा खेल का कोयटा समेत बलोचिस्तान के दीगर इलाकों और पंजाब से राब्ता भी मुनक़ता। कराची में आज मूसलाधार तेज बारिश का इम्कान है। सिलसिला कल तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कोरंगी कॉजवे पर ट्रैफिक की रवानी 5वें रोज भी तात्तुल का शिकार। बारिश के बायस ओल्ड सिटी एरिया की मुख्तलिफ सड़कों और गलियों में बारिश का पानी और कीचड़ मौजूद। सिविल हॉस्पिटल आने वाले रास्तों पर भी पानी मौजूद। एम ए जिना रोड पर KMC ऑफिस के सामने और लाइट हाउस के करीब भी पानी ही पानी। हैदराबाद में वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश। टंडोवाला यार में मूसलाधार बारिश, सड़कें डूब गईं। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। महकमे मौसमियात की आज मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के सबब दरियाए रावी में जस्सर के मकाम पर तोगयानी 61,000 क्यूसिक पानी का रेला इलाके से गुजर रहा है। रेले से शादरा, चूंग, फूलनगर, साहिवाल और चीचावतनी के दरिया से मुल्हिका इलाके मुतासिर होने का खदशा। शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। सियालकोट और गुजरावाला के करीब नाला डेक में 41,000 क्यूसिक के रेले से तबाही। दर्जनों देहात डूब गए। सुखाना बाजवा के मकाम पर नाला डेक का बंद दूसरी बार टूटने का खदशा। सरकारी मशीनरी न पहुंचने पर अहले इलाका का एहतजाज। दरियाए चिनाब में तोगयानी के बायस हेड तरीमू के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। जो हमने IMF को लिख के दिया है कि हम सब्सिडी नहीं देंगे, और जो हमने IMF को लिख के दिया है वो उसके हिसाब से ये चीज़ करनी नागुज़ीर थी। बहरहाल ये फैसला प्राइम मिनिस्टर का है। ये सिर्फ मेरे ऊपर पर्सनल करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा फैक्चुअल नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा IMF की वजह से हुआ। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने असल कहानी बता दी। कहा IMF को लिख कर दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी नहीं देंगे। फैसला शहबाज शरीफ के दस्तखत से हुआ है। मुझ पर जाती तनकीद हकाइक के मुताबिक नहीं। प्रोग्राम आज साजिब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। बताया मरियम नवाज ने जिस मीटिंग की बात की वो पार्टी की मीटिंग थी, सरकारी नहीं। इसके बारे में मजीद बात नहीं करेंगे। आसिफ अली जरदारी भी पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर शहबाज शरीफ से नाराज। वफाकी हुकूमत की अहम तरीन इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी ने साफ साफ जतला दिया कि इस फैसले में उनसे मशवरा नहीं किया गया। जल्द वजीर आजम से मुलाकात में मौशी टीम के बारे में भी बात होगी। वफाकी इत्तेहाद में शामिल एक और इत्तेहादी MKM का भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। पेट्रोल की कीमत पर नवाज शहबाज नाराजी नूरा कुश्ती है। तहरीक इंसाफ की शीरी मजारी का रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा एक तरफ पेट्रोल बम, दूसरी तरफ मरियम नवाज कहती हैं कि वो नहीं मानती। नवाज शरीफ पाकिस्तान आए और अपने भाई को हटा दें, उन्हें किसने रोका है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आलमी मंडी में तेल सस्ता हो रहा है, यहाँ मजीद महंगा कर दिया गया। महंगाई रिकॉर्ड हदों को छू रही है। शहबाज गिल ने फौज से मुतालिक गलत लाइन बोली, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। शहबाज गिल की गुफ्तगू से फौज को उकसाने का तासुर गया। चेयरमैन PTI इमरान खान का इंटरव्यू में एतराफ़। इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने न्यूट्रल्स का भी जिक्र किया। कहा उन्हें बजट और दीगर बिल पास करवाने के लिए न्यूट्रल्स को कहना पड़ता था, जो इस वक्त न्यूट्रल नहीं थे। इमरान खान की उनके अपने ही वजीर ने तरदीद कर दी। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने अडियाला जेल में शहबाज गिल से मुलाकात के बाद कहा कि शहबाज गिल बिल्कुल ठीक है, उन्हें बरहना घर के तशद्दुद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाद में बयान बदल लिया। बोले अडियाला जेल प्रेस टॉक के बाद मेरे इल्म में आया है कि जेल दाखिले की पहली रात शहबाज गिल को गैर कानूनी तौर पर चक्की में रखा गया। जब शहबाज गिल इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में थे तो उन पर तशद्दुद किया गया। पंजाब पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया।
शहबाज गिल शायद ये समझे कि जो उन्होंने कहा वो आम बात है, उनको अंदाजा नहीं था कि इसके नताइज क्या होंगे। जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जब गिल साहब इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में थे तो उनके साथ बहीमाना तशद्दुद किया गया। मुझे जेल जो इंतजामिया है उन्होंने भी बताया भी कुछ ब्रूजेस वगैरह थे। अब ऑब्वियसली इस वक्त उनके जिस्म पे निशान नहीं है क्योंकि काफी दिन गुजर गए। मीडिया टॉक में मैंने ये कहा कि उन पे किसी किस्म का तशद्दुद पंजाब की किसी भी जेल में नहीं। डीआईजी अडियाला जेल राना अब्दुल रऊफ और सुप्रिंटेंडेंट चौधरी असगर गुज्जर को ओहदों से हटा दिया गया। वजीर पार्लिमानी उमूर पंजाब राजा बशारत ने कहा, दोनों अफसरान को शहबाज गिल मामले पर मुजरिमाना खामोशी और गैर कानूनी कार्रवाई पर हटाया गया। लसबेना हेलीकॉप्टर सानहे में पाक फौज के शोहदा के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के तमाम किरदारों की गिरफ्तारियां अमल में लाने का फैसला। तहकीकाती जराये का कहना है कि सियासी जमात पीटीआई के कारकुनों की जानिब से मुहिम शुरू करने के बाद भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स भी इसमें शामिल हो गए। अब तक ऐसे 17 अकाउंट सामने आ चुके हैं। भारतीय अकाउंट्स के नाम पर अकाउंट्स पाकिस्तान से चलने के खदशात की छानबीन भी जारी। कराची के 3 हलकों NA 237, 239 और 246 से साबिक वजीर आजम इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। इमरान खान के कागजात पर हल्का NA 237 और हल्का NA 246 पर पीपल्स पार्टी और MKM की जानिब से स्क्रूटनी से कबल एतराज़ात उठाए गए थे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि ये PTI की कानूनी फतह है, सियासी हरीफों को 25 सितंबर को शिकस्त होगी। इलेक्शन कमीशन फैसलाबाद ने हल्का N 108 के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के लिए इमरान खान को आज तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा है कि नवाज शरीफ जेल से बैरून मुल्क गए थे, उसूलन उन्हें वापस जेल में ही आना चाहिए। अगर कोई भी इदारा या हुकूमत उन्हें जेल से बाहर रखती है तो वह कानून की नाफरमानी कर रही होगी। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। विफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर इमरान खान दौर के मुशीर एहतजाब शहजाद अकबर का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया। शहजाद अकबर इमरान खान दौर के एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह भी थे। बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम का नाम भी ECL में शामिल। काबीना इजलास में 10 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी दी गई। 22 अफराद के नाम ECL से निकालने और 3 अफराद को एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई। इजाज़त पाने वालों में सेनेटर गुलजार के साहबजादे अमार खान भी शामिल हैं। इमरान दौर के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने NCA सेटलमेंट नैब इंक्वायरी पर नैब को दोबारा मरासला भेज दिया। वीडियो लिंक या लंदन हाई कमीशन में बयान रिकॉर्ड करने की दरख्वास्त। ये भी कहा कि लगता है नैब आज़ादाना इंक्वायरी में दिलचस्पी नहीं रखता, इसलिए अपने खतूत पब्लिक किए। तमाम खतूत और व्हाट्सएप मैसेजेस मौसूल किए गए हैं। ये भी कहा कि उन पर अभी तक कोई केस नहीं, मगर नाम ECL में डाल दिया गया। ये NCA से तस्फिया है तो क्या NCA ओहदेदारों के नाम भी ECL में डालेंगे? इल्जाम लगाया कि मनी लॉन्ड्रर्स इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। पार्लियामेंट लॉजेस पर इस्लामाबाद पुलिस के छापे के मामले पर कौमी असम्बली इस्तेहकाक कमेटी ने साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद को आज तलब कर लिया। कायमा कमेटी ने MNA सलाहुद्दीन अयूबी की तहरीक इस्तेहकाक पर नोटिस भिजवाए। सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक वजीर आजम और वजीर दाखिला की हिदायत पर पार्लियामेंट लॉजेस पर रेड किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ अगले हफ्ते कतर का सरकारी दौरा करेंगे। सीनियर वुज़रा, सिविल और फौजी अफसरान भी साथ जाएंगे। वजीर आजम के दौरे में LNG सप्लाईज और मौखर अदायगियों का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। कतर की पाकिस्तान के मिल्कियती इदारों में सरमायाकारी के मामले पर भी बात का इम्कान। वजीर आजम कतर से वापसी पर UAE का भी दौरा करेंगे।
बारिशों के बाद कराची के कई इलाकों में सुई सदरन गैस की लाइनें बैठ गईं, कहीं लीकेज, कहीं गैस लाइनों में पानी। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17, महमूदाबाद, कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, लियारी के मुख्तलिफ इलाकों की गैस बंद। अहले इलाका का कहना है शिकायत दर्ज करने के बावजूद फॉल्ट ठीक नहीं किए जा रहे। सुई सदरन में कोई सुनवाई नहीं। महंगाई के दौर में होटल से खाना कैसे खाएं? कराची के इलाके सुरजानी टाउन में 4 मंजिला इमारत गिरने का मुकदमा दर्ज। बिल्डर, 2 ठेकेदार और प्लॉट मालकन नामजद। FIR के मुताबिक नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल इमारत गिरने का सबब बना। इमारत गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 10 जख्मी हुए थे। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। आम इंतखाबात में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का जद्दा में तकरीब से खिताब, कहा मुश्किल वक्त गुजर चुका, पाकिस्तान अब मौशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। मुल्क इमरानी फितने, फसाद और सियासी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। इंतखाबात वक्त मुकर्ररा पर होंगे। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि पेट्रोल की नई कीमत में कोई नया टैक्स या लीवी शामिल नहीं। ये सिर्फ PSO के अखराजात की अक्कासी करती है। फ्यूल प्राइस की समरी ओगरा पेश करती है, जो फाइनेंस डिवीजन को बरास्ता पेट्रोलियम डिवीजन भेजी जाती है। उन्हें यह समरी कीमतों के तयन से चंद घंटे पहले ही मौसूल होती है। मुआशी तज्जियाकार खुर्रम शहजाद कहते हैं खाम तेल की इम्पोर्ट उसको पेट्रोल या डीजल में तब्दील करने में इजाफी अखराजात शामिल होते हैं। तेल दरामद होने के बाद डॉलर और रुपए का एक्सचेंज रेट भी असरअंदाज होता है। कहा आलमी मार्केट में जो खाम तेल की कीमत नीचे आई है वो अगर बरकरार रहती है तो आइंदा 15 से 30 दिनों में हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने के काबिल होगी। PTI रहनुमा अली जैदी ने कहा शहबाज गिल ने गलत बात की, लेकिन आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने भी बयानात दिए, उनको क्यों जेलों में नहीं डाला जा रहा। कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। PTI रहनुमा इफ्तिखार दुरानी ने कहा मरियम नवाज से लेकर नवाज शरीफ तक ने भी ऐसे बयानात दिए कि उन पर फौजी अदालतों में मुकदमा चलना चाहिए था। CPEC पाकिस्तानी मईशत को जकड़ने नहीं मजबूत करने का सबब बन रहा है। कराची में चीन के कौंसल जनरल ली बीजियान की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी मईशत को श्रीलंका की सूरत हाल से तशबीह दिया जाना दुरुस्त नहीं। चीन की जानिब से पाकिस्तान को सस्ता कर्जा दिया जा रहा है, ये पाकिस्तान के मजमूई कर्जे के मुकाबले में बहुत कम है। पाकिस्तान ने मौशी और समाजी तरक्की में शानदार कामयाबी हासिल की, इज्जत का मकाम पाया। रूस के सदर पुतिन का सदर और वजीर आजम पाकिस्तान के नाम पैगाम। यौम आज़ादी की मुबारकबाद, दो तरफा ताल्लुकात और फाल रवाबित की अहमियत पर जोर। कहा मुश्तरका काविशों से दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को मजबूत किया जा सकता है। कनाडा में कार्डिनल पर क्लास एक्शन सूट में जिनसी ज्यादती का इल्जाम आयद। कार्डिनल मार्क आउलेट पर खातून इंटर्न को 2008 से 2010 तक हिरासत करने का इल्जाम है। मार्क आउलेट माजी में पोप के मजबूत उम्मीदवार समझे जाते थे। पहले वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 16 रन से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने फखर जमान की सेंचुरी, बाबर आजम और शादाब खान की शानदार बैटिंग की बदौलत 6 विकेटों पर 314 रन बनाए। हदफ के ताकुब में होम टीम ने 8 विकेटों पर 298 रन बनाने में कामयाबी हासिल की। विक्रमजीत, टॉम कूपर और कप्तान एडवर्ड्स ने 50s बनाई। फखर जमान को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। दूसरा वनडे जुमेरात को होगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। फुटबॉल के मामलात में मुदाखलत, फीफा ने भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी। भारत अक्टूबर में होने वाले अंडर 17 वर्ल्ड कप की मेजबानी से महरूम। भारतीय अदालत ने इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को मई में बरतरफ करके 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी थी। फीफा कवानीन के तहत फुटबॉल के मामलात में बैरूनी मुदाखलत काबिल कबूल नहीं।
कश्मीर प्रीमियर लीग के पहले मैच में रावलाकोट हॉक्स ने मुजफ्फराबाद टाइगर्स को 10 विकेटों से हरा दिया। कोटली लायंस और ओवरसीज वॉरियर्स का मैच बारिश के बायस मनसूख। जियो सुपर तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। और इस्लामी यकजहती गेम्स खवातीन स्विमिंग की 100 मीटर बटरफ्लाई में बिस्मा खान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक के फाइनल में मिशाल अयूब 7वें नंबर पर रहीं। 200 मीटर फ्री स्टाइल के फाइनल में जहां आरा नबी का 8वां नंबर। मर्दों की 800 मीटर फ्री स्टाइल के फाइनल में अमान सिद्दीकी का 6ठा नंबर।